Press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy. वेलकम टू स्पॉट में, मेरा नाम है विनय और हम लोग आपको हर टाइम एक नए नए सेलिब्रिटी से मिलवाते रहते हैं। सो आज हमारे साथ एक वेरी ब्यूटीफुल लेडी है, मैम सोनाली कुलकर्णी। वेलकम टू द शो। थैंक यू विनय। मैम आपने मराठी मूवी में काम किया है और मतलब आपकी जो मराठी इंडस्ट्रीज का जो लेवल रहा है वर्किंग अप्सरा आली, सो मैम मुझे मराठी इंडस्ट्री में जो आपने वर्क किया है तो मुझे उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस है? मैं 15 सालों से मराठी फिल्म्स कर रही हूँ। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी जर्नी रही है और अभी भी कर रही हूँ। तो मुझे जो प्यार मिला है मराठी सिनेमा से, मराठी ऑडियंसेस से, उसी की वजह से आई थिंक आई मैनेज टू ब्रांच आउट ऑफ मराठी फिल्म्स। तो अभी आई डिड ग्रैंड मस्ती, आई डिड सिंघम रिटर्न्स और अभी मैं एक मलयालम फिल्म में काम कर रही हूँ। लेकिन ये सारी जो भी फिल्में मैं मराठी के बाहर भी अगर कर रही हूँ तो उसका बहुत हद तक क्रेडिट मराठी फिल्मों को जाता है, स्पेशली नटरंग और अप्सराली को जाता है। तो वो उस गाने की वजह से बहुत से लोगों ने मुझे अप्रोच किया है। एंड जो मलयालम फिल्म भी मैं भी कर रही हूँ, मलैकोटे वालिबन, जो भी रिलीज़ हो चुकी है विद सबटाइटल्स एवरीवेयर, उसके डायरेक्टर लीजो जोस पेलिशरी ने ये गाना देखा। उन्हें एक ऐसा किरदार चाहिए था अपनी फिल्म के लिए जो तमाशा नौटंकी ये फॉर्म को प्रेजेंट कर सके, क्योंकि ये फिल्म है ऐसे फैंटेसी पीरियड में सेट हुई है जहाँ पर जो हमारे फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है वालिबन, जो कैरेक्टर मिस्टर मोहनलाल सर प्ले कर रहे हैं, ही इज़ अ रेसलर। तो वो गांव-गांव में जाके, अलग अलग मेलों में जाके परफॉर्म करता है, रेसलिंग कॉम्बैट करता है, वो चैलेंज करता है लोगों से कि आइए मुझे हरा के दिखाइए। तो व्हाइल ही इज़ डूइंग रेसलिंग, मेरा कैरेक्टर अपने पूरे डांस ट्रूप को लेकर के चल रहा है और हम लोग परफॉर्म करते हैं अलग अलग जगह पे। सो शी इज़ अ डांसर, शी इज़ एन एक्टर। कैरेक्टर का नाम है रंगरानी। तो ये कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कैरेक्टर आई प्लेड इन नटरंग, एंड द सॉन्ग अप्सरा आली इज ऑल्सो इन इंस्पिरेशन टू द सॉन्ग जो मैंने इस फिल्म में किया है। मैम लेकिन जब आप एक अलग लैंग्वेज में जाके बात करना हो या बात करना हो तो चलो ठीक है, थोड़ा सा अपने आप होगा, चलेगा, कैसे भी करके हम लोग बात कर ही लेंगे, कर लेंगे। बट जब वो पूरा का पूरा लाइक आपको उनकी तरह बिहेव करना है, मलयाली फिल्म में है, आपको उनकी तरह बिहेव करना है, उनकी तरह बातें करना है, सो हाउ यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? लैंग्वेज इज ऑब्वियसली अ वेरी बिग बैरियर, क्योंकि मैंने इससे पहले किसी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज में काम नहीं किया है। मराठी ऑब्वियसली, मेरे माय फादर इज़ मराठी, माय मदर इज़ पंजाबी, लेकिन फिर भी मराठी मैं महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ तो आई न्यू इट। लेकिन मलयालम लैंग्वेज से रिलेटेड मैंने कुछ भी नहीं, ना ज़्यादा फिल्में देखी हैं इससे पहले। कुछ फिल्में मैंने देखी थी, ऑफ कोर्स मिस्टर मोहनलाल सर की फिल्में देखी हैं हम लोगों ने, दृश्यम 1, दृश्यम 2 ओरिजिनल लैंग्वेज में भी देखी है। इसके अलावा मैंने लीजो जो डायरेक्टर है उनकी भी काफ़ी फिल्में देखी है, इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर। उनकी फिल्में काफ़ी अपडेट हैं, जलिकट्टा, अंगमली डायरीज, ईमायू, आमीन। तो ये फिल्मों की वजह से थोड़ी बहुत मलयालम विद सबटाइटल्स समझ जाती है, मगर इस भाषा में काम करना सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज़ के बाद सबसे बड़ी मुश्किल भाषा इस दुनिया में कोई है तो वो मलयालम है। मोर देन 80 अल्फ़ाबेट्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोनाउंसिएशन है, विच इज़ वेरी टंग ट्विस्टर। आई थिंक नोइंग मराठी को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, ईजी नहीं मैं कहूँगी। लेकिन हमारी ट्यूटर थी परमेश्वर, कुकू परमेश्वर, जो ऑल्सो एज एन एक्ट्रेस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, तो उन्होंने हमें भाषा सिखाई। पूरी भाषा तो आप सीख ही नहीं सकते, आपको बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन फिल्म का स्क्रिप्ट, डायलॉग्स, पंक्चुएशंस, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, कहाँ पर स्ट्रेस देना है, कहाँ पर पॉज लेना है, वो उन्होंने सिखाया और बहुत मुश्किल रहा सेट पर। उसके साथ एक्सप्रेशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशंस और गाने को लिपसिंग कर पाना वो भी बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक प्रैक्टिस के अलावा आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्रैक्टिस, स्पेशली आप किसी और लैंग्वेज में काम करते हो। और फिर अभी उसके साथ भी आपको मोहनलाल सर के साथ शेयर करना जी, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, स्पेशली क्योंकि ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। सेट पर भले ही वो कभी सामने बैठ करके टिप्स नहीं देते थे एक्टिंग की, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन आप उनको ऑब्जर्व करके ही बहुत कुछ सीख सकते हो। उनसे सीखी हुई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने है वो है पेशेंस और कामली अपना काम करते रहना,
कितने भी रीटेक्स हो जाए, कभी कभी हम 2-3 रीटेक्स के बाद थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं कि अरे यार, स्पेशली अगर आपकी वजह से रीटेक नहीं हो रहा है, कोई टेक्निकल रीज़न है या को स्टार की कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे यार कितनी बार, मगर आई सॉ हिम डूइंग 7, 8, 9 रीटेक्स जस्ट बिकॉज अ को स्टार कुछ मार्क में गड़बड़ कर रहा था, ये वो सब छोटी मोटी चीज़ें, बट ही नेवर लेफ्ट हिज कूल, ही वुड टेल द को स्टार कि थोड़ा ऐसा करके देखो, थोड़ा वैसा करके देखो, मगर कभी भी सेट पर ही वुड नॉट गेट एंग्री, अपसेट, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एनीथिंग। इतना पेशेंटली काम करना एट द एज ऑफ 60, 43 बिग फिल्म्स ही इज डन, 43 years of career he's had, so many national awards he's won, he's a global icon, मगर आज भी इतने डाउन टू अर्थ और इतने पेशेंटली वो काम करते हैं, सीखने वाली बात है। he's always on time, he's always sitting and observing कोई क्या कर रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, आपको पूछेंगे सो आप क्या करते हो, आपकी दिखाएंगे मुझे अपने गाने कौन से करें, कौन सा फिल्म में काम किया है, तो वो आपको अपने गाने दिखाएंगे, अपने एक्शन सीक्वेंसेस दिखाएंगे, oh I have also learned this song, see I've done this dancing form, तो to have that childlike enthusiasm और curiosity आज भी is something to learn। और सबसे बड़ी टिप मैं उनसे ये सीखी हूँ कि हमेशा एक्टिंग करते टाइम या रिएक्शन देते टाइम यू डोंट हैव टू डू अ लॉट, कभी कभी कुछ भी ना अगर आप करो ना तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। सो वो सटल तरीके से काम करने का एक जो उनका क्राफ्ट है ना, एक्सप्रेसिंग थ्रू हिज आईज इज फैबुलस। पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट मैम फिर भी एक चीज़ होती है ना कि शुरू होने से पहले जो सबसे फर्स्ट शॉट होता है, फर्स्ट शॉट पे या कुछ भी चीज़ जो आप पहली बार कर रहे होते हैं तब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जैसा भी इंटरव्यू शुरू करने से पहले मेरे साथ भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट अब फ्लो में आ जाते हैं। अब आप कंफर्टेबल हाँ, तो अब जब पहले आप फर्स्ट शॉट देने वाले हो मोहन सर के साथ, तो तब उससे पहले माइंड में क्या चलता था? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी मेरी लाइंस को लेकर के, क्योंकि मेरे साथ हुआ ऐसा, बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई कि जो सीन्स मैंने हम लोग दिसंबर में वर्कशॉप कर रहे थे और जनवरी फरवरी में शूटिंग था, तो समझो 2 महीने का टाइम मिला था लाइंस याद करने के लिए, पूरा बाय हार्ट करके रट्टे बट्टे मार के आई वाज रेडी। और कुछ रीजंस की वजह से स्टॉर्म, एक्शन सीक्वेंसेस प्रोलॉन्ग हो गए, 2 महीना चल रहा है शूटिंग, तो हमारा पूरा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो गया। तो अब मेरे पहले सीन से और मेरे गाने से मेरा शूटिंग शुरू होने वाला था, वो नहीं हुआ, मुझे वापस आना पड़ा और मुझे फिर दोबारा पोखरन दूसरे लोकेशन पे जाकर शूटिंग का टाइम आया, तो मुझे सीधा इंटरवल सीक्वेंस में खड़ा कर दिया गया। अब ऑलमोस्ट 1 महीना उस इंटरवल सीक्वेंस में मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मेरा कैरेक्टर और हम बाकी सारे 500,000 लोग सिर्फ वो एक फाइट सीक्वेंस देख रहे हैं जो मोहनलाल सर की हो रही है, तो कुछ नहीं था करने के लिए, तो यू जस्ट हैव टू गेट रेडी एवरी डे एंड गो एंड वॉच द फाइट। इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। और उस 1 महीने के क्लॉस्ट्रोफोबिक शूट के बाद मेरा जब सीन लगा तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि चलो अब टाइम आ गया, इसकी भी प्रैक्टिस कर दिया, वो सीन होगा। तो सीन के दोपहर को नाइट सीक्वेंस था, तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, इसे सॉरी यार मैं 1 महीना तुझे रोज रेडी करके सेट पे खड़ा कर रहा था, बट द सिचुएशन ये वो, like I completely understand, but now we are doing your scene and your graph 5 changed a little bit and now the scene is changed। मैं सर वो जो मैं 2 महीने से याद करके रट्टा मार के बैठी उस डायलॉग सा क्या, no that we are not doing now, it's a different scene and now you are proposing to Mohanlal sir's character। I was like wow, it is very interesting and he is going to say only yes or no, बाकी सारी लाइन्स तुम्हारी है। मैं ये कब करूँगी ये मैं कब सीखूंगी, ये आज रात को ही शूट करना है। तो आज रात को तो मेरे डायलॉग्स वो शूटिंग से पहले मिल जाएंगे। बोला सर मलयालम में बोलना है, मराठी में नहीं बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना है, इंग्लिश में नहीं बोलना है, कैसे होगा? नो विल डू इट डोंट वरी। एंड देन आई वाज लाइक रियली पैनिकिंग, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि और सामने मोहनलाल सर को प्रपोज करना है मलयालम में, ये कैसे होगा? देन आई गॉट माय लाइंस और मैं पूरी स्ट्रेस में बाय हार्ट करके रट्टे मार के मेरी मेंटर से फोन पे बात करके, मैम इसको कैसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉज कहाँ लूँ, क्या करूँ, कैसे बोलूँ? फाइनली शॉट लगा एंड यू वोंट बिलीव, 1 shot 1 take the scene was over। या तो एक्चुअली क्लैप्स फॉर मी, क्योंकि अब भी अगर आप मुझे बोलो ना क्या लाइंस थी तो मुझे नहीं याद, क्योंकि वो एक 15-20 मिनट की शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, अब वो चली गई, अब मुझे कुछ नहीं मालूम मैंने क्या बोला। एंड या आई वाज वेरी नर्वस, बट ऑफ कोर्स हो गया एक फ्लो में, देन लाल सर वाज वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज वेरी हैप्पी। ओके, तो फिर मराठी इंडस्ट्री और मलयाली इंडस्ट्री जो है, तो इन दोनों में आपने क्या डिफरेंस देखा?
सो ऑनेस्टली डिफरेंस से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स बहुत हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। एक तो मलयालम स्टेट में और महाराष्ट्र में कल्चर, लिटरेचर, आर्ट, डांस, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ों को लेके दोनों स्टेट्स बहुत रिच हैं, बहुत सारा है यहाँ पर। हिस्ट्री, कल्चर, नॉलेज, एजुकेशन, आर्ट फॉर्म। तो यहाँ के लोग और वहाँ के लोग ये सारी चीज़ों को लेके प्रोटेक्टिव भी बहुत है। तो भाषा में गड़बड़ नहीं हो सकती। मराठी आप गलत बोलो, आपको इमीडिएटली सुधारने वाले लोग आ जाएंगे। सेम विद मलयालम ऑडियंस, यू कांट गो रॉन्ग इन द लैंग्वेज एंड दे आर वेरी रिजिड अबाउट देयर कल्चर, विच इज़ वेरी गुड कि वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं दोनों स्टेट्स में। फिल्में भी जो है वो बहुत कंटेंट ओरिएंटेड होती है, बहुत रियलिस्टिक ड्रामा होता है, बहुत जो आप तेलुगु, तमिल में और बॉलीवुड में तामझाम देखते हैं वो सब यहाँ पर कम होता है, इवन इन मलयालम एंड इन मराठी। बजट्स भी प्रीटी मच सिमिलर होता है। एक ही डिफरेंस है कि मलयालम इंडस्ट्री में दो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, मोहनलाल सर और मामूटी सर। मराठी इंडस्ट्री में ग्लोबल आइकन्स या सुपरस्टार्स नहीं है, अदरवाइज प्रीटी मच सिमिलर। ओके, और कोरियोग्राफी की बात करें, मतलब महाराष्ट्र के डांस कल्चर एक अलग है, जो आप तो थोड़ा तो डिफरेंस होता है। Yes. और जब उधर साइड जाओगे तो उधर का थोड़ा डिफरेंस। तो ये तो लोग आपने कैसे मैनेज किया? सो जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ रंगरानी, शी जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो नौटंकी, तमाशा, ये जो फोक थिएटर है इंडिया का, वो रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे कि हमारी फिल्म ये फैंटेसी ड्रामा है, ये कोई स्पेसिफिक पीरियड में या किसी स्पेसिफिक लोकेशन में नहीं घट रही। हम ऐसा नहीं कह रहे कि महाराष्ट्र की स्टोरी है या केरला की स्टोरी है, ये इंडिया के किसी एक जगह पे और राजस्थान में शूट हुई है। तो ऐसी एक अननोन लोकेशन पे ये स्टोरी, ये कहानी हो रही है। तो हमारे डायरेक्टर का ब्रीफ था कि जो फोक डांस फॉर्म हम दिखाएं वो थोड़ा फ्यूजन रखते हैं, थोड़ा साउथ इंडियन टच हो, थोड़ा मराठी हो, थोड़ा राजस्थानी हो, क्योंकि वहाँ पर शूट हुआ है। तो कलर्स या कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी ये थोड़ी सी राजस्थानी है। फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा सा लावनी का टच दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र का फोक डांस है वो। तो थोड़ी सी पूरी नवारी नहीं है लेकिन धोती है, उसको थोड़ा सा नवारी वाला फील दिया है। घुंघरू नहीं है, थोड़ा सा मलयालम जो साउथ इंडियन डांस फॉर्म्स है, लाइक क्लासिकल डांस फॉर्म्स, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी, तो थोड़ा वहाँ का थोड़ा कल्चर मिक्स किया है। सो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन फोक फॉर्म्स। तो अगर आप किसी इंटरनेशनल ऑडियंस को अगर दिखाएं कि इंडिया में इस तरह का फोक डांस होता है, सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, इस तरह का हम लोगों ने डांस फॉर्म लिया। बिकॉज ये गाना थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा कि अप्सरा अली से इंस्पायर्ड है, तो मैंने बीजो को, हमारे डायरेक्टर को बोला, शुड आई हैव फुलवा खामकर टू कोरियोग्राफ इट। सो फुलवा हैज डन द कोरियोग्राफी और हम लोगों ने उसको एक फ्यूजन करने की कोशिश की है। इफ यू सी यू विल बी लाइक, अरे ये तो लावनी जैसा लग रहा है, लेकिन ये पूरी लावनी भी नहीं है। तो देयर इज अ काइंड ऑफ फेमिलियरिटी टू इट, मगर पूरी तरह से कोई एक फॉर्म नहीं है, फ्यूजन है। पता है आपका अप्सरा अली गाना, हम लोग I'm a band member, ठीक है, हम लोगों ने उसको रॉक में रिमिक्स Oh nice, I'll share with your team. please do that, I would love to hear your version. या मेरे को भी बहुत लकी हुआ कि मेरे को ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे वो गाना, एक तो गाना भी बेस्ट है, ऊपर से वहाँ पे जितना पूरा डांस है दैट इज बेस्ट। लाइक विजुअली सब कोई देख रहे हैं, सब लोग गाना भी सुन रहे हैं। तो मैम अब मुझे एक बात बताइए कि अभी आपके आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और क्या क्या है? फ्यूचर प्रोजेक्ट मेरी एक मराठी फिल्म आ रही है इस साल, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मराठी फिल्म्स ऑफ दिस ईयर। इट्स अ हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा। हम सबको झांसी की रानी पता है, 1857 की एक लड़ाई जिन्होंने लड़ी थी ब्रिटिशों के खिलाफ। लेकिन मराठा एम्पायर की एक ऐसी रानी है जिन्होंने 7 साल अकेले औरंगजेब को टक्कर दी है। और अनफॉर्चुनेटली शी इज़ एन अनसंग हीरो, उनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो इसीलिए हम इस कहानी को लेकर आए हैं, मुगल मर्दिनी छत्रपति तारा रानी। सो तारा रानी जी की ये स्टोरी है, जब शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा राम महाराज नहीं रहे, तब मराठा एम्पायर को किसने संभाला, किसने बचाया और उसका अस्तित्व 7 साल तक टिकाए रखा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जीतने को जीतना कहते हैं, लेकिन कभी कभी सामने वाले को जीतने ना देना ये भी बहुत बड़ी जीत होती है। तो ये ऐसी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है महारानी ताराबाई की, जो 22 मार्च को रिलीज हो रही है। एंड एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि वो किरदार मुझे करने को मिला। वाओ मैम, ये मुझे भी इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी।
because I come from a city called Bengal, जी। this is MP, Okay. and वहाँ पे जो उस टाइम पे जो हम लोग को सीख पढ़ते थे, that was all about other history. यहाँ पे आने के बाद I have learned a lot about Maharashtra Maharashtra history, like Shivaji Raje, Tanaji, especially from movies वगैरह तो बहुत जी। ज़्यादा explanation जो मिल पाता है वो बहुत प्यारा होता I है। think that's the best form to tell a story, especially आगे की जनरेशन को अगर हमें कुछ बताना है in an entertaining way, तो फिल्मों का बहुत बड़ा प्रभाव जिंदगी भर रहता है। तो it's a very responsible job also. Also मुझे लगता है कि बहुत प्रभावित करने वाला मीडियम है, तो उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। Yes, ma'am. Thank you आपसे बात करने के लिए। Thank you so much. Spot Boy.